हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। एसएससी की इस सीरीज में हम आपके सामने वो प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं और ये प्रश्न आपके एग्जाम में या तो डायरेक्ट पूछे जाएंगे या फिर किसी न किसी डिजिट को चेंज करके पूछे जाएंगे। ये प्रश्न यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका 100% क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो देखते हैं इसी हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहे हैं प्रश्न में? कह रहे हैं कि आयकर में अगर जो 19% की वृद्धि होती है तो जो उसकी नेट इनकम है उसमें 1% की कमी हो जाती है। सवाल में कुछ समझा तो समझ में आया हो तो आगे हम यहाँ पे क्या पूछ रहा है। कह रहे हैं आयकर की प्रारंभिक दर क्या है, ज्ञात कीजिए। आयकर की रेट बताना है। सवाल में आयकर की रेट को पता करने से पहले हमें इनकम के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है ये नेट इनकम की बात किए हैं। तो नेट इनकम होती क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। जब टैक्स में से इनकम में से टैक्स निकाल दिया जाता है तो नेट इनकम बचती है। इनकम से अगर जो टैक्स निकाल दिया जाए तो नेट इनकम बचेगी। अगर जो हम इनकम को निकालना है तो नेट इनकम में टैक्स को जोड़ना पड़ेगा। नेट इनकम में टैक्स को जोड़ना पड़ेगा तो हमें इनकम पता होगी। सवाल में यही करना है हमको, तो करके देख लेते हैं। हमें ये पता है कि नेट इनकम कैसे निकलेगी, वो हमें इनकम में से टैक्स माइनस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। आयकर कितना है? टैक्स जो था भाई वो टैक्स था, टैक्स का 19% जो वैल्यू बराबर है वो इनकम टैक्स का 1% की जो कमी हुई है उसी के बराबर होगा। जितना कमी हुई है, जितना वृद्धि हुई है वो नेट इनकम के बराबर होगा। हमें ये पता है कि अगर जो टैक्स अपान नेट इनकम का रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा? ये 1/90 निकलेगा। हमको पहले से पता है कि अगर जो इनकम निकालना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो ये 20 निकलेगा। कितना निकलेगा? 20। टैक्स कितना जाता है? 1 रुपया पहले भी जाता था, अब भी जाता है 1 रुपया। इनकम के पहले कितनी थी? 20। अब नेट इनकम कितनी थी? 19 रुपया। नेट इनकम से मतलब नहीं, हमें इनकम टैक्स की रेट निकालना है। तो जो इनकम है वो 20 है तो टैक्स कितना जा रहा है? 1 रुपया जा रहा है 20 पर। 20 पर 1 जाएगा तो 100 पर कितना जाएगा? 100 पर पता करना है। 100 पर जाएगा 5% का जो है टैक्स जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो। क्या कह रहे हैं? एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 10% की छूट दे करके 20% लाभ कमाता है। यदि वह छूट को बढ़ा करके 20% कर दे तो नया लाभ कितना होगा? नया लाभ आपको बताना है, न्यू प्रॉफिट बताना है। देखिए, आदमी का मान लेते हैं एमआरपी कितना था? 100 रुपये। अब वो छूट देगा तो कितने का बिकेगा सामान? 90 रुपये का। अब 90 रुपये का सामान अगर जो 20% की लाभ कमाता है तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/5। ठीक है, 1/5। अब क्या, अब आप देख रहे हैं 1/5, 5 जो है उसका कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस इसका कितना मतलब कास्ट प्राइस है, ये सीपी है, नीचे वाला सीपी है। तो बिका सामान कितने का? 1 रुपया उस पे मतलब प्रॉफिट मिलता है। तो 5 का सामान था, 1 रुपया प्रॉफिट है, तो बिका कितने का? 6 रुपया। 6 की वैल्यू सवाल में 90 दे रखी है। कितने गुना? फिर 15 गुना हो गई। ये कितना हो गई? 15 गुना हो गई। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उसका जो कास्ट प्राइस होगा वो भी कितना होगा? 15 गुना करने पड़ेगा। तो 15 पचे 75, मतलब 75 का सामान है। अब अगर जो वो छूट कितनी दे दे, छूट दे करके बढ़ा करके कर दे, छूट को कर देगा 80 पर, 20% बढ़ा दे, छूट 80% कर 20% बढ़ा देगा तो 100 का सामान है 80 में बिकेगा। तो कितने का रुपए का मतलब अब जो है फायदा होगा उसको? तो यहाँ पे देख रहे हैं 75 पे 5 रुपया मिल रहा है। 75 से आगे 80 का सामान बिक रहा है तो रुपया कितना मिल रहा है? 5% मिल रहा है। कितने मिल रहा है? 5 रुपये, सॉरी 5% नहीं, 5 रुपया मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है? 5। तो फिर 5 मिल रहा है 75 पे।
ठीक है, और गुणे 100, ठीक है। तो 25 का 3 गुना 75 होता है, 25 का 4 गुना 100 होता है, 20/3 निकल के आएगा 6.66। अगर जो डिवाइड करेंगे 20 से तो 3 का 6 गुना 18 मतलब 6.66 जो है ये 67 आंसर आने वाला ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इस तरह से इस प्रश्न को टैकल कर सकते हैं दोस्तों, और जल्दी कर सकते थे लेकिन इतना समझाने में टाइम लग गया। एक अगला दोस्तों क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है, पुनः इस मिश्रण में 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है, अंत में शुद्ध दूध कितना बचेगा। भाई 2 बार पानी मिलाया जा रहा है तो हमें 8 लीटर निकाला गया 80 लीटर में से, ठीक है। तो फिर पानी की मात्रा कितनी बची, 1 माइनस जो भी पानी की क्वांटिटी बचेगी 1/10, यहाँ पे 10 बच जाएगा तो 10 - 1 मतलब 9/10। इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो तो जो आंसर मल्टीपल आएगा और इसी को मल्टीप्लाई कर दो 80 से, ठीक है। तो आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे आपका पूरा, मतलब डेसिमल में आंसर आने वाला है, और 9 का 9 टाइम्स करेंगे तो 81 आएगा। तो लास्ट में जो है 8 का 8 टाइम करेंगे 8 आएगा, लास्ट में 8 आएगा, यूनिट डिजिट से कर लेंगे, ऑप्शन जो है ए सही होगा। लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा 8 कैसे आएगा, देखिए 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इरेजर आ गया, 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 81 है अपान 100 है, तो एक जीरो से जीरो कटेगा ही कटेगा, एक डेसिमल देगा ही देगा, 8 बन जाए 8, ठीक, और पॉइंट लगेगा इसी के बीच में, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट से ऐसे क्वेश्चन करिएगा, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे परेशान मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपए है, ठीक है। तो फिर ये 2 वर्ष का दिया गया है तो साधारण ब्याज जो होगा वो 2 वर्ष का बराबर ही होगा, तो साधारण ब्याज कितना, 1 साल का होगा 400 रुपए होगा। तो इसका मतलब 4 800 रुपए ब्याज है, तो 2 साल में ब्याज कितना मिला, 40 रुपए ब्याज मिला। किस पे मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला 40, चक्रवृद्धि ब्याज 840 है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपए ज्यादा है। अब आप यहाँ पे देखिए, मूलधन बताना है और वार्षिक आपको दर भी बताना है, मूलधन भी बताना है और वार्षिक दर भी बताना है। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे 40 रुपया मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 40 रुपया मिल रहा है, तो फिर कितने पर 40 मिल रहा है, कितने पर 40 मिल रहा है भाई, 40 मिल रहा है वो 800 पे मिल रहा है, ठीक है, कितने पर मिल रहा है, 800 पे। लेकिन ये पहले साल तो कुछ नहीं मिला होगा चक्रवृद्धि ब्याज, अगले साल मिला होगा, तो अगले साल मिलने का मतलब है तो ये 40 पर ही वैल्यू निकालना है, तो 40 का कितना गुना है, 400 होगा, तो ब्याज की दर कितनी होगी, 10% होगी। अब ब्याज की दर कितनी है, 10% है, इसका मतलब 1/10, ठीक है, 1/10 है। 10 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 10, अगर जो मतलब मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज मिलता है, ब्याज कितना मिल रहा है, 1 साल में 400 है, तो 1 साल में 400 है तो मूलधन कितना होगा, 4000 रुपए होगा। ये बात तय है, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये जो ब्याज है यहाँ पे अब ब्याज बन जाएगी, ये 400 रुपए ब्याज दिखा रहा है तो कितना गुना है, 400 गुना है, तो मूलधन को भी 400 गुना करी दो तो 4 का 4000 आ जाएगा, और 10% ब्याज हमने निकाली थी, आंसर इसका ए सही होगा। पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने पेन का यूज करा समझाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ए बी से 50% अधिक कुशल है, ए अकेले किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, यदि वे दोनों बारी बारी से अल्टरनेटिवली काम करते हैं तो बी काम की शुरुआत करता है, काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले, ए बी की तुलना में 50% कुशल है, ठीक, 50% कुशल का मतलब है बी जो है, ए जो है मतलब अगर जो 3 काम करता है तो बी कितना करता है, 2 काम,
50% का मतलब 150% अपान 100। बी अगर जो 100 है तो ए कितना है, वो 150 है, मतलब 50% ही ज्यादा है। अगर जो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना 50 से डिवाइड हो जाएगा, 50 का 3 गुना 150 होता है, 50 का 2 गुना 100 होता है, तो 3/2। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ए अपान बी। ए 3 काम पर डे करता है, बी 2 काम पर डे करता है। दोनों मिलके कितने काम करते हैं, दोनों मिलके 5 काम करते हैं। अब दोनों मिलके काम 5 करते हैं, ए अकेले 20, एक किसी मतलब काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो एक काम 3 करता है और 20 दिनों तक करेगा, तो काम कितने हो जाएंगे, 60। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 20 दिन में कितने काम कर लेगा, 60 काम कर लेगा। ये 20 दिन में 60 काम कर लेगा अगर जो वो बारी बारी से काम करे। अब बारी बारी से काम करेंगे तो 5 काम पर डे होते हैं, ठीक। और शुरू कौन कर रहा है, ये शुरू कर रहा है, तो खत्म कौन करेगा, फिर ये खत्म करेगा। अब 5 काम पर डे हो रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 का 2 गुना, ठीक है, 5 का 12 60, मतलब 12 यूनिट 12 दिन के हिसाब से लगेंगे अगर जो दोनों मिल के करें। लेकिन 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं, ये काम कितने दिन में हो रहे हैं, 2 दिन में हो रहे हैं। यहाँ पे अल्टरनेट लिखा है, अल्टरनेट मतलब पहले दिन क्या करेगा, 2 करेगा ये, दूसरे दिन ये 3 करेगा, तो ये अल्टरनेट हो रहे हैं, तो 12 दिन तो मिलकर करते हैं। लेकिन 2 दिन में काम होते हैं तो 12 को 2 से गुणा करोगे तो आंसर जो है ए निकल के आएगा, 24 दिन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ए बी एक व्यास है, सी वृत्त पर कोई बिंदु है कह रहे हैं, और एंगल ए बी सी 35 डिग्री है। सी पर खींची गई कोई भी स्पर्श रेखा है, रेखा ए बी के साथ बीच बना कोण क्या होगा। पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल बना लिया, ये साइड हो गई ए बी, इसको हमने ए बी नाम दे दिया, ये ए बी हो गई, ठीक है, ये ए बी हो गई, ये सी कोई बिंदु हो गया, इस मतलब वो एक सेंटर हो गया, और ये सी कोई बिंदु है जिससे स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक है, ये सी, ये बी इधर कर लेते हैं, ए इधर कर लेते हैं, नहीं तो फिर आंसर आने में दिक्कत होगी, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नहीं आएगा। ये पॉइंट हमने यहाँ पे सी मान लिया, ठीक है। सी से अगर जो कोई भी लाइन ड्रा की जाएगी तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो अगर जो हम ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये वाला एंगल, ये एंगल दोनों बराबर ही होंगे, ठीक। क्वेश्चन में क्या कहा है, ए बी सी, ये अगर जो ए मान लें, ये अगर जो बी मान लें, तो ए बी सी कितना है, ए बी सी कितना दिया गया है, ये 35 डिग्री दिया गया है, ये 35 डिग्री है, तो ये वाला भी 35 डिग्री होगा, तो ये वाला भी हमने 35 डिग्री यहाँ पे बना लिया, ठीक है, ये भी 35 डिग्री हो गया। अब 35 35 कितना हो गया, 70, और 70 ये पूरा हो गया, ठीक है, और 90, तो 90 प्लस 70 मतलब 160 डिग्री, तो बचा वाला एंगल ये पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा, पूरा ट्रायंगल, ये देखिए बड़ा ना, तो ये हो गया 70 और ये हो गया 90, ये 35, ये भी 35, ये पूरा कितना हो जाएगा 125 डिग्री, और ये 35, तो 125 में 35 जोड़ेंगे 160, और ये बचा वाला एंगल 20 डिग्री का, तो ऑप्शन इसका क्या आने वाला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 20 डिग्री जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर ऑफ 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखे हैं, तो हमने ले लिया यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ हमने लिया साइन थीटा, किसी भी प्रकार से किस फॉर्म में हमको इसको बनाना होगा, तो हमें पता है साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको एक बार और स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
cos टू द पावर ऑफ 4 थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ये cos टू द पावर ऑफ 4 थीटा, इसको उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos टू द स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे tan 15 डिग्री cot 15 डिग्री का शुद्ध मान आपको बताना है। tan 15 डिग्री का मान कितना होता है 2 प्लस रूट 3, ठीक है, 2 प्लस रूट 3। cot 15 डिग्री का मान 2 माइनस रूट 3, दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 और 2 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, पिघलाने पर वाला क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को 64 छोटी गेंदों में पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़े गोले और छोटे गोले के मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका अनुपात ज्ञात करना। सबसे पहले तो हमें बड़े गोले की त्रिज्या पता होनी चाहिए। जो भी बड़ा गोला होगा वो 64 छोटी गोलियों के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये वॉल्यूम से निकालेंगे तो जो वॉल्यूम का रेश निकलेगा वो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू कितना निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू यहाँ पे जो है 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक गोली का वॉल्यूम इतना है तो फिर 64 गोलियों का निकालना था, तभी तो एक बड़े गोले के बराबर होगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 3 क्यूब होना चाहिए। ये पूरा 4/3 पाई दोनों तरफ से कट जाएगा। आर क्यूब कितना निकलेगा, आर क्यूब की वैल्यू यहाँ पे ये 4 का क्यूब लिखा हुआ है, 4 का क्यूब या 3 का क्यूब, तो इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं 3 इंटू 4 का होल क्यूब, तो ये 12 का क्यूब निकल आएगा। कितना निकलेगा 12 का क्यूब। तो आर की वैल्यू कितनी निकलने वाली है 12। जब आर की वैल्यू 12 निकलने वाली है तो हमें इसका निकालना क्या है, हमें निकालना है भैया, अब आर दोनों की पता हो गई तो हमें निकालना है वह मतलब सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का अनुपात पता करना है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक मतलब गोले का जो मतलब सरफेस एरिया होता है वो 4/4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर अपान नीचे 64 गोलियां थी, कितनी थी 64 गोलियां थी, यहाँ पे कैपिटल आर कर लीजिए, 64 गोलियां 4 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई से कट जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि आर स्क्वायर है तो यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक, यहाँ पे आर स्क्वायर है, नहीं यहाँ 12 का स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा 12 का स्क्वायर होगा, नीचे कितना है, यहाँ पे गलत लिख रहे हैं भाई, बार बार गलत लिख रहे हैं। बड़े वाले गोले का रेडियस आर है तो यहाँ 12 का स्क्वायर है, यहाँ क्यूब लिख गया था, यहाँ पे 64 है तो मतलब ये 4 का स्क्वायर लिखा है इंटू 4 लिखा है, यहाँ पे 3 का, ये आर कितना था 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये पूरा 12 का स्क्वायर था, तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, तो ये 1:4 का अनुपात निकलेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।